आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की। गलत है, ये नहीं होना चाहिए क्योंकि ये एक तरह से अपने चुनाव चिन्ह को प्रमोट कर रहे हैं आगे फ्यूचर के लिए। लोटस फ्लावर को ये हमारा नेशनल फ्लावर है, लेकिन ये एक चुनाव चिन्ह, उसका जो लोगो है, इसको ड्रेस पर लेना और संसद में ये करना, ये मुझे तो सही नहीं लगता। कुछ अच्छे काम भी जो हुए हैं उनको नहीं लोग देते, तो नेगेटिव चीज़ को ज़्यादा पकड़ते हैं। देखिए, उम्मीद तो सरकार से ही होगी, और किससे उम्मीद करेंगे? अगर महंगाई को थोड़ा सा भी नीचे ला सके तो इससे अच्छी और क्या बात। नमस्कार, मैं हूं तुषार और आप देख रहे हैं सौगंध टीवी। विशेष सत्र, संसद का जो विशेष सत्र है 18 सितंबर से लेकर 22 सितंबर तक, उसके लिए जो कर्मचारियों का ड्रेस कोड है वो तैयार कर लिया गया है। ड्रेस कोड निफ्ट के द्वारा तैयार किया गया है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी ने उसे तैयार किया है। और ड्रेस कोड जो है, सर पर मणिपुरी टोपी होगी, शर्ट होगा और नीचे पैंट होगा, और जो मार्शल होते हैं वो कुर्ता पजामा पहनेंगे, और वहाँ की जो महिला कर्मचारियों को साड़ी ड्रेस कोड के तौर पे दिया जाएगा। अब ये तो रही नॉर्मल चीज़ें, लेकिन अब इसमें हंगामा एक चीज़ पे हो रहा है। जो शर्ट जो वहाँ के लोग पहनेंगे, जो कर्मचारी पहनेंगे, उस पर कमल का फूल उस पर छपा होगा। अब विपक्ष का कहना है कि एक पार्टी विशेष को वो दर्शाती है। पार्लियामेंट किसी भी पार्टी से ऊपर उठकर होती है, न कि किसी एक तरफा पार्टी को वहाँ दिखाना किसी का काम है। लेकिन जो भाजपा कर रही है वो एक पार्टी विशेष को दिखा रही है। अब इस पर हम लोगों से बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर क्या भाजपा ने जो ये ड्रेस कोड जो तैयार करवाया गया है भाजपा के द्वारा, क्या वो कमल छाप जो शर्ट पे होगा वो अपने पार्टी को प्रमोट करने का एक तरीका है, या फिर एक नेशनल फ्लावर को वहाँ से दिखाया जा रहा है सिर्फ? सर, आपको क्या लगता है इस बारे में? मुझे ये लगता है कि ये चीज़ गलत है, ये नहीं होना चाहिए क्योंकि ये एक तरह से अपने चुनाव चिन्ह को प्रमोट कर रहे हैं आगे फ्यूचर के लिए, ताकि किसी मतलब के जिसको नहीं भी नॉलेज है तो वो कमल के फूल पर ही ठप्पा लगाए। अगर कुछ लोग हैं जिनको नॉलेज नहीं होती वो, तो ये एक तरह से मुझे नहीं लगता है ये सही स्टेप लिया है इन्होंने। लोटस फ्लावर तो खैर पता ही है सबको ये हमारा नेशनल फ्लावर है, लेकिन ये एक चुनाव चिन्ह, उसका जो लोगो है, जो सिंबल है, इसको ड्रेस पर लेना और संसद में ये करना, ये मुझे तो सही नहीं लगता। जो कांग्रेस पार्टी है, कांग्रेस पार्टी का कहना है कि भाजपा चाहती या सरकार चाहती तो शेर का इस्तेमाल किया जा सकता था, वो भी हमारा नेशनल एनिमल है, या फिर पिकॉक का इस्तेमाल किया जा सकता था। लेकिन सरकार ने जो चुना वो कमल का फूल चुना, जो कि भाजपा का सिंबल भी है। तो आपको नहीं लगता ये नेशनल सिंबल चुना गया है, लेकिन इस तरह से चुना गया है जिससे एक पार्टी विशेष को फायदा हो? बिल्कुल, इसको पार्टी को तो फ़ायदा होगा इससे, क्योंकि ये जब संसद में जाएगा तो सबकी नज़रों में आएगा ये। और ये अब स्पेशली अपने लोगों को ही प्रमोट क्यों कर रहे हैं, मुझे ये समझ नहीं आता, जो कि नहीं करना चाहिए। और एक और सवाल है कि जिस तरह से हमने देखा कि जो भाजपा और कांग्रेस के बीच ये हमेशा कुछ ना कुछ टकराहट रहती है, हमेशा कुछ ना कुछ मुद्दे होते रहते हैं, तो सरकार का इस पे कहना है कि विपक्ष हर छोटे छोटे मुद्दे को बेवजह तिल का ताड़ बनाता है। क्या इस बात में कितनी सच्चाई है? आपको लगता है कि विपक्ष हमेशा छोटे छोटे मुद्दों को बेवजह खींचता है? आई थिंक ऐसा नहीं है कि छोटे छोटे मुद्दों को, ये शायद पब्लिक को लगता होगा, लेकिन ऐसा हाँ कभी कभी हो सकता है, कभी नहीं भी होता है। मतलब दोनों तरफ का है ये, को मैं इस पर ये नहीं कह सकता कि हर चीज़ पे छोटे मुद्दे को ये बड़ा बनाते हैं, ऐसा कुछ नहीं मेरे ख्याल से। आपने तो पुरानी सरकारों को भी देखा होगा, जिस तरह से कांग्रेस जब सत्ता में थी या भाजपा जब विपक्ष में थी, तो उस समय क्या माहौल होता था? मतलब कि भाजपा जब विपक्ष में थी तो क्या वो भी इस तरह से मुद्दों को लेके सरकार को घेरती थी? तो क्या वो जिस तरह से अभी सरकार, जो भाजपा की सरकार है, वो कहती है कि विपक्ष बेवजह की चीज़ों को तूल देता है, क्या उस समय कांग्रेस भी यही चीज़ भाजपा के लिए कहती थी? बिल्कुल, ये तो होता ही है, होता आया है कि जो विपक्ष की पार्टी होती है हमेशा वो उनकी छोटी छोटी चीज़ें पकड़ के उनको राई का पहाड़ जैसे कहते हैं उसको बनाते हैं। तो ये तो होता ही है। विपक्ष पार्टी तो देखिए कोई भी इनकी पॉइंट को पकड़ के वो बड़ा करेगी, पहले भी होता आया है और मेरे ख्याल आगे भी होता रहेगा। कांग्रेस भी ऐसे ही करती थी, इनके छोटे छोटे पॉइंट। अब कांग्रेस का इस पर रिएक्शन क्या होगा या कांग्रेस क्या कह रही है इसके ऊपर, वो अब देखना ये है कि ये कितना बड़ा इसका मुद्दा बनाती है जो ये अपना लोगो प्रमोट कर रहे हैं। एक और चीज़ है कि जब भाजपा जब सरकार में नहीं थी, विपक्ष में थी, तब उनके कई वादे थे, चाहे वो पेट्रोल डीजल के वादे हो कि 35 रुपये आपको डीजल मिलेगा, 50 रुपये आपको पेट्रोल मिलेगा,
एलपीजी सिलेंडर आपको 300 रुपये 350 रुपये मिलेगा, उस समय जबकि 450 के आसपास था। उस बात में और आज 9 साल हो चुके हैं सरकार के, अब उनके इस वादे से आप कितना अपने आप को जोड़ के देख पाते हैं और आपको क्या लगता है, क्या ठगा गया है लोगों को, या फिर आज महंगाई बढ़ी है साथ में साथ आमदनी भी बढ़ी है लोगों की, इसलिए इतनी महंगाई है? नहीं, ठगा गया नहीं बोलूँगा मैं। सरकार की अपने ही लेवल पे कुछ प्रॉब्लम भी होती हैं। अगर देखा जाए तो हम ये नहीं कह सकते कि ये पब्लिक को ठगते हैं। ये तो हमारा शुरू से ये जो आम लोग होते हैं, जनता होती है, वो किसी न किसी बात को लेकर कोई ना कोई नेगेटिव बात बोलती है। मैं भी कई दफ़ा जब बस स्टॉप पर बैठा होता हूँ तो वहाँ पर कोई ना कोई ऐसे लोग होते हैं जो, जब कांग्रेस थी तो उसके बारे में भी ये लोग कोई ना कोई चीज़ ऐसी बोलते हैं, अरे बड़ी महंगाई हो गई जी, ये क्या करेगी, वो बीजेपी आएगी तो कुछ ठीक होगा। अब जो पार्टी ये आ गई है, कुछ अच्छे काम कर रही है, उसकी तरफ देखते नहीं हैं। कुछ अच्छे काम भी जो हुए हैं उनको नहीं लोग देते, तो नेगेटिव चीज़ को ज़्यादा पकड़ते हैं। मैंने कई बार बस स्टॉप पर कन्वर्सेशन देखी है इनके, तो पहले तो अच्छा बोलते थे इनके बारे में, अब पता नहीं, अब इवन G20 के बारे में लोग काफ़ी कुछ नेगेटिव बोल रहे थे। अरे जी 4 दिन क्या होगा जी, छोटे आदमी का क्या होगा, छोटे आदमी की रोजी रोटी मार ली इन्होंने। तो देखिए ऐसा है, G20 से कुछ फ़ायदे भी हुए होंगे। अब जैसे NSE जो है, पहली बार नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, और मैं अभी पढ़ रहा था कि वो सबसे ज़्यादा हाई गया। हाँ, निफ्टी 2000 पार चल। तो ये देखिए, इसका क्या है कि ये कोई ना कोई सरकार जब पलटेगी तो कोई ना कोई बात तो उनके ऊपर उठेगी। अगर कल कांग्रेस भी आ जाती तो उसके बारे में भी कोई ना कोई, जब ये आ जाएगी वो बोलेंगे नहीं जी वही सरकार ठीक। लेकिन मौजूदा जो सरकार है उनको महंगाई पे इस सरकार को बहुत घेरा जाता है, कहा जाता है कि महंगाई पे ये सरकार पूरी तरह से विफल रही है। आपको लगता है कि जो पिछली सरकार थी वो महंगाई को कंट्रोल करने में ज़्यादा सक्षम थी बजाय कि इस सरकार में? क्योंकि हमने देखा किस तरह से अभी टमाटर जो 250-300 रुपये रेट पहुंच चुके थे, प्याज के रेट भी कभी हाथ से फिसल जाते हैं, हमेशा सरकार के हाथ में नहीं रहते। और भी हम देखते हैं कि दाल के रेट जिस तरह से ऊपर हैं, या फिर सरसों के तेल हो, रिफाइन के तेल हो, इन सब चीज़ों जो एक रोज़मर्रा की ज़िंदगी जो किचन का सामान है वो इस तरह से उसके रेट हाई हो चुके हैं कि सरकार इस पे कुछ भी ऐसा लगता है कि वो करना चाहती भी है तो कुछ असर नहीं दिखता है। इस चीज़ पे आप, क्योंकि आप रोज़मर्रा की ज़िंदगी जीते तो आप भी इस चीज़ से रूबरू होंगे। महंगाई तो मेरा ख्याल से जब से मैं जब से बड़ा हो रहा हूँ, मेरा ख्याल से कोई भी सरकार उसको कंट्रोल करने में सक्षम नहीं रही है, कोई भी सरकार। अब बीजेपी को बुरा बोलना है या इनको गलत बोलना है कि ये लोग बड़ी महंगाई इन्होंने कर दी आते हैं तो ये सरकार ठीक नहीं, ये भी चीज़ गलत है। क्योंकि देखिए अगर कांग्रेस भी कल को आ जाती है तो वो क्या, मेरा ख्याल से कोई कंट्रोल नहीं कर पाएगी। महंगाई का ये है कि लेकिन सर, आम आदमी किससे उम्मीद करे? हम सरकार बनाते हैं, जो आम आदमी होता है वो सरकार बनाते हैं ताकि उनकी जो डे टू डे लाइफ है उसमें आसानी हो, सुविधा हो, कि महंगाई कम रहे, रोज़गार मिले, आमदनी रहे, उनके बच्चे सही स्कूल में जाए, पढ़ लिख लें और नौकरी पा सके। ये एक आम जिंदगी लोगों की है। अगर इतना उम्मीद कोई सरकार से कर रहा है, इसमें तो कुछ गलत नहीं लगता मुझे। नहीं, गलत नहीं है। उम्मीद तो देखो क्यों नहीं करेगा, जो लोग वोट डालते हैं कुछ उम्मीद से डालते हैं कि नहीं यार ये सरकार जो है हमारे लिए कुछ करेगी, कुछ महंगाई को नीचे लेके आएगी, या जो भी इन्होंने वादे किए हैं वो करेगी। तो देखिए उम्मीद तो सरकार से ही होगी, और किससे उम्मीद करेंगे? जो फादर ऑफ द फैमिली होगा, प्रधानमंत्री जो हमारे फादर हैं, तो उनसे ही उम्मीद की जाएगी, और किससे उम्मीद की जाएगी? अगर ये इस चीज़ को कंट्रोल कर पाए तो मैं कहता हूँ बहुत ही अच्छी बात है। अगर महंगाई को थोड़ा सा भी नीचे ला सके तो इससे अच्छी और क्या बात है, आम जनता के लिए बहुत बढ़िया बात है। तो जैसे कि आपने देखा, हमने बात की, और ये जो पूरा विवाद है, कमल जो शर्ट पे प्रिंट होने वाला है आने वाले 18 से 22 सितंबर के विशेष सत्र में, उस पर लोगों का सीधा मानना है कि हम, कांग्रेस जिस तरह से कह रही है कि हम जो पिकॉक या शेर, इसको हम इस्तेमाल कर सकते थे बजाय कि कमल का फूल जो एक पार्टी का सिंबल है। इससे एक सही मैसेज जाता लोगों को भी, और साथ ही साथ जो एक पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है उसको भी एक सही दिशा मिलती। मैं था तुषार, कैमरा पर्सन रोहित के साथ, सौगंध टीवी। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।